अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन थ्रोइंग ए क्वीन और डाइस वंस और ट्वाइस। जब हम एक क्वीन को टॉस करते हैं तो हमें क्या आउटकम मिलेगा। जब हम एक क्वीन को दो बार टॉस करते हैं तो उस टाइम हमें आउटपुट क्या होता है और उस टाइम की सैंपल स्पेस क्या होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने लिया है टॉसिंग ऑफ ए क्वीन वंस। जब एक क्वीन हमने टॉस की तो हमें क्या मिलेगा, इधर हमें हेड मिलेगा और हमें टेल मिलेगा, ठीक है ना। बस ये दो आउटकम्स मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। अब आई बात टॉसिंग ऑफ ए क्वीन ट्वाइस, या कहते हैं हम टॉसिंग टू क्वीन्स वंस। एक क्वीन को दो बार टॉस करते हैं या दो क्वीन्स को एक बार टॉस करते हैं तो हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी, या हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे और कौन कौन सा हमारा आउटकम होगा, ठीक है ना। तो यह मेरी पहली क्वीन ली, ये मैंने सेकंड क्वीन ली, ठीक है ना। इसको हमने टॉस किया तो हेड निकला, उसको हमने टॉस किया तो टेल निकला, ठीक है ना। अब ये भी हो सकता है कि इसको हमने टॉस किया तो वहाँ पे हेड मिला, लेकिन उसको जब हमने टॉस किया तो वहाँ पे हेड मिला, ठीक है ना। मीन्स हेड टेल और हेड हेड। अब ये भी हो सकता है कि जब हमने पहली क्वीन को टॉस किया तो वहाँ पे टेल मिला और दूसरी क्वीन को टॉस किया वहाँ भी टेल, वहाँ में हमें हेड मिला, ठीक है ना। इस तरीके से एक और बार कि हमने टॉस किया पहली क्वीन को तो हमें टेल मिला और सेकंड क्वीन को टॉस किया तो वहाँ टेल मिला, ठीक है ना। इट मीन्स जब हमने एक क्वीन को दो बार टॉस किया इनमें से एक मिल सके, या यह मिलेगा या यह मिलेगा या इन्हें पूरे जो चार हमारे पास आउटकम्स है तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है। इधर हेड टेल मीन्स पहले वाली क्वीन से हमें हेड मिला, दूसरे वाली क्वीन से हमें टेल मिला, या पहले वाली से भी हेड मिला दूसरे वाली से भी, या पहले वाले से टेल मिला और दूसरे वाले से हेड मिला, या पहली वाली से भी क्वीन से भी टेल मिला और दूसरे क्वीन से भी टेल मिला, ठीक है ना। तो ये है हमारी चार आउटकम्स यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, ठीक है। अब आई बात प्रोबेबिलिटी की कि हमें अगर अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। अब हमारा इवेंट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी टॉस अ क्वीन ट्वाइस दैट एटलीस्ट वन हेड विल कम। ने जब हमने एक क्वीन को दो बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बार कम से कम हेड निकलेगा। अब हम देखते हैं किस किस आउटकम में एक बार हेड निकलता है। तो इस वाले में भी निकलता है, ठीक है ना। इस वाले में भी निकलता है कम से कम एक बार, इस वाले में भी निकला। इट मीन्स तीन जो हमारे तीन आउटकम्स है उनमें हेड एक बार है, ठीक है ना, कम से कम। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की। इवेंट है टॉसिंग ए क्वीन and find the probability that after tossing a queen twice at least one head will come, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, ठीक है ना। तो फेवरेबल कितने हैं इस इवेंट को 1 2 एंड 3 3/4, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the queens या both the queens tossing two queens या both times when we toss a queen 2 times दोनों बार हमें हेड मिली तो वो कौन सी आउटपुट है, वो ये वाली आउटपुट है। इट मीन्स एक ही बार हमें इट एक चांस है 4 में से टोटल आउटकम 4 है, एक आउटकम ऐसा है जिसमें दोनों हेड्स हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फिर निकालते हैं या हम ऐसे करेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन टेल विल कम, ओनली वन टेल। इट मीन वन टेल किस किस में है, इसमें वन टेल है और इस वाले आउटपुट में वन टेल है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4 और जो फेवरेबल है वो है 2। इट मीन्स 2/4, 2 1 2 2, इट मीन 1/2 मीन्स हाफ प्रोबेबिलिटी। देयर इज हाफ प्रोबेबिलिटी या 50% प्रोबेबिलिटी है कि हमें कम से हमें परफेक्ट वन टेल मिलेगा। जब हम टॉस एक क्वीन करेंगे तो टॉस करेंगे क्वीन ट्वाइस, एक क्वीन को दो बार टॉस करेंगे तो 50% चांसेस है कि एक कम से कम नहीं परफेक्ट एक ही मिलेगा। इट मीन्स इस वाले ये आउटकम और ये आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट दैट टॉसिंग ए क्वीन एंड गेटिंग टेल इज आउटपुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जब एक क्वीन को दो बार टॉस करते हैं तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और अब जब जो इवेंट होगा, ठीक है ना, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, हमने देखना है कि इसमें कितनी बार है, सिंपल है। इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम हमारे पास है वो है टॉसिंग ए डाइस
वंस एंड टॉसिंग ए डाइस ट्वाइस, ठीक है ना। उस पर थोड़ा सा गड़बड़ होता है स्टूडेंट्स को, तो उसकी सैम्पल स्पेस या उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ना, नंबर ऑफ आउटकम्स और जो हमारे पास आउटकम्स आएंगे वो हम देखेंगे। पहले देखेंगे टॉसिंग ए डाइस वंस, ये है डाइस, ठीक है ना। तो इसको हम जब टॉस करते हैं इधर हमें 1 निकलेगा या 2 या 3 4 या 5 या 6, इनमें से एक निकलेगा, ठीक है ना। अब हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो उसमें फेवरेबल है 2 4 एंड 6, इट मीन्स 3/4 3/6, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी कितने हैं 1 3 एंड 5, ऑड नंबर भी 3 है 3/6, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट यहाँ पे कौन सा है 4 एंड 6 कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे है कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 2/6, 2 1s are 2 3s are 1/3, it's probability of getting a prime number and getting a composite number when we toss a dice, टॉस या हम उसको टॉस या थ्रो भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी थ्रो भी ज़्यादातर हम यूजुअली थ्रो के थे, थ्रोइंग ए क्वीन। ऐसे हमने डाइस को फेंका तो वहाँ पे जो, या ऐसे हमने डाइस को फेंका तो जब वो डाइस, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है डाइस में होते हैं 6 फेसेस, तो 6 फेसेस पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो उनमें से ऊपर कौन एक साइड आएगा, ठीक है ना। तो डाइस को फेंकने से एक साइड आएगा ऊपर, तो वो नंबर कौन सा होगा 1 होगा 2 होगा 3, एक ही होगा, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस क्या होते हैं कि 1 होगा, ठीक है ना, 1/6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन होगा 3/6, ऐसे ही ऑड क्या होगा 3/6, कंपोजिट क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो हमने लास्ट इसमें भी देखी। तो इस वक्त मैं दिखाऊंगा व्हेन वी थ्रो a dice twice, throwing of a dice twice, जब हम 2 बार एक डाइस को, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना, तो ये सेकंड टाइम है थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है ना। तो जब हमने डाइस को टॉस किया फर्स्ट टाइम या पहले डाइस को टॉस किया, इसको ऐसे भी लिखते हैं थ्रोइंग ऑफ 2 डाइसेस, ठीक है ना। 2 डाइस को थ्रो करना है या एक डाइस को 2 बार थ्रो करना है, तो हमें यहाँ मिलेगा 1, वहाँ के क्या मिल सकता है 2, ठीक है ना। लेकिन ये भी चांसेस है कि नहीं, यहाँ पे 1 मिला, ये वहाँ यहाँ भी 1 मिल सकता है, ठीक है ना, सेकंड टाइम या सेकंड डाइस में भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 मिला वहाँ पे 2 भी मिल सकता है, ठीक है। अगर हम 1 मिला यहाँ पे 3 भी मिल सकता है, इस वाले में 1 और इस वाले में 4 भी मिल सकता है, इस वाले में 1 और इस वाले में 5 भी, इस वाले में 1 और इस वाले में 6। इट मीन्स यहाँ जब पहली डाइस को हमने फेंका या पहली बार फेंका तो 1 निकला, दूसरी बार फेंका तो ये भी निकल सकता है, ये चांसेस भी है, ये चांसेस भी है, ये चांसेस भी, इसकी भी चांस है, इसकी भी चांस। अब अगर हम ये कहेंगे कि जब हमने पहले डाइस को फेंका या डाइस को पहली बार फेंका तो वहाँ में मिला 2, क्या मिला 2, नेक्स्ट डाइस को फेंका या नेक्स्ट टाइम फेंका तो वहाँ मिल सकता है 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 रखेंगे हम, कंटिन्यू हुई, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। यानी अगर हम पहली डाइस को हमने फेंका या पहली बार डाइस को फेंका वहाँ 1 मिला तो नेक्स्ट टाइम फेंकने में इनमें से कोई भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2, अगर 2 मिला तो वहाँ 1 मिल सकता है, अगर 2 निकला तो वहाँ 2 भी निकल सकता है, या अगर 2 निकला यहाँ पे 3 भी निकल सकता है। अब अगर हम देखेंगे कि इसमें हमें 3 मिला पहले वाले डाइस में, ठीक है ना, ये डाइस D1 लिखेंगे हम, D2 D1 D2, इसमें 3, इसमें 1 मिल सकता है, इसमें 3, इसमें 2 मिल सकता है, इसमें 3, इसमें 4 मिल सकता है, इसमें 3, इसमें 5 मिल सकता है, इसमें 3, इसमें 6 मिल सकता है। ऐसे ही इसमें 4, इसमें 1 4 2 4 3 4 4 4 4 5 एंड 4 6, इस तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, अब लास्ट पे 6 1, ठीक है ना। यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, यानी इट मीन्स
कि जब हमने डाइस को पहली बार फेंका वहाँ 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 5 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है, ठीक है ना, ये लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही जब डाइस को दोबारा फेंका हमने सेकंड टाइम या दूसरी डाइस को फेंका वहाँ 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। इट मीन्स ये जो कम्बिनेशन है ना, ये कम्बिनेशन, इसमें अब कितनी कम्बिनेशन बनी, इसमें 6, इसमें 6, 6, 6, 6, 6 मीन 6 6 36। टोटल हमारे आउटकम्स यहाँ पे 36 है, टोटल आउटकम्स है 36। तो 36 आउटकम्स है। अब इनमें से हमने ढूंढना है किसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने निकालनी होगी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस वी विल गेट एट लीस्ट 1 2, ठीक है ना, एट लीस्ट 1 2, कम से कम हमें एक 2 हमें मिलेगा। तो वो कहाँ है, इस वाले आउटकम में एक 2 है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इस वाले में एक 2 है, इस वाले में एक 2 है, कम से कम इसमें 2 है लेकिन कम से कम, ठीक है ना, ये हमें सारे मिले। इस वाले में 32 आएगा, इस वाले में 42 आएगा, 52 और इसमें 62, इसमें 2 एक 2 है। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिनमें 2 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इवेंट क्या है, when we throw a dice we will get at least 1 2, so वो है 11 by 36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, ठीक है ना। तो जब हम डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं या 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो आउटकम्स है ना, ये पहले लिखना है, इसकी आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ इसको आसान तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे डाइस फर्स्ट और डाइस सेकंड, ठीक है, इसमें 1 रहेंगे, इसमें 2, इसमें 1 कंटिन्यू रहेंगे जब तक नहीं इसके, सॉरी यहाँ पे 1, इसमें 1, इसमें 2, यहाँ नहीं 1 रहेंगे कंटिन्यू जब तक इसके सारे चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इतने चांस है ना सेकंड, यानी इसमें 1 अगर निकला, ठीक है, इसको फिलहाल 1 मिनट के लिए हम रखेंगे कांस्टेंट की, इसको 1 ही निकला। अब सेकंड डाइस को हमने जब थ्रो किया या सेकंड टाइम हमने थ्रो किया तो 1 भी निकल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है ना। तो इसके 1 निकलने पे उसके 6 और कुछ चांसेस हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे 2 निकला, इसके और 6 चांसेस हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 निकला तो 2 भी हो सकता है, 2 निकला 3 भी, 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे 3 निकला, वहाँ पे 1 3 2, इसको 3 रखते हैं कांस्टेंट, कितनी बार, 6 टाइम्स, 3 4 5 6, ठीक है ना यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे 4 निकला, वहाँ पे 1 4 2 4 3 4 4 5 4 6। अब अगर यहाँ पे 5 निकला, वहाँ पे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगर हम यहाँ पे 6 निकला, पहले वाले पे 6, क्योंकि यहाँ इसके भी चांस है ना, 1 निकलेगा, इधर 2 इधर 3 इधर 4 5 और 6। तो इसके एक नंबर निकलने पे उसके चांसेस है कि उसके इन 6 में से कोई भी निकल सकता है सेकंड वाली डाइस में। तो अब अगर यहाँ पे 6 निकला, वहाँ पे 1, यहाँ पे 6 निकला, अगर निकला वहाँ पे 2 भी निकल सकता है, यहाँ पे 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हो गए टोटल हमारे पास जो आउटकम्स है वो है यहाँ पे 36, ठीक है ना। 1 पे 6, 2 पे और 6, 3 पे और 6, 4 पे और 6, 5 पे और 6, 6 पे और 6, इट मीन्स 36 है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना, 36, ठीक है ना। अब इसकी आपको थोड़ी सी ड्रिल करनी है। अब अगर प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ 1 5। अब लेंगे हम किस आउटपुट में, किस आउटकम में 1 5 है एटलीस्ट, तो इसमें है ना, तो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी 1 5 है। इसमें देखिए यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है, लेकिन एटलीस्ट एक तो है ना,
तो यहाँ पे भी एक कितने हैं, एक और इसके सारे 6 हुए 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 10 और 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36। अब अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ इक्वल नंबर्स, दोनों में आएंगे इक्वल नंबर्स, वो क्या है, एक तो ये आउटपुट है उसके लिए, ठीक है ना, सेकंड वाले में कौन सा है जो सेम आउटपुट है, ये वाला, थर्ड में है ये वाला, फोर्थ में है 4 4 और 5 5 और 6 6, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6/36, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा मीन्स 1/6 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ ऑड नंबर्स, ठीक है ना, कौन कौन सा ऑड नंबर है आउटपुट पे, कौन कौन सा बोथ ऑड नंबर से, ये बोथ ऑड नंबर से, ये भी बोथ ऑड नंबर से, ये भी बोथ ऑड नंबर से, ठीक है ना, ओके, ये भी ऑड नंबर से, ठीक है ना, बोथ 2 3 3 5 है बोथ ऑड नंबर्स, 3 1 है, ठीक है ना, 3 3 है, 3 5 है, यहाँ पे 4 नहीं 4 इसमें कोई नहीं हुई, बोथ हमें लेने ना बोथ, तो 5 1 है, 5 3 है, 5 5 है, 6 में इसमें नहीं हो सकता है, बोथ हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी निकला 11/36, है ना। तो ये थी हमारी ये था प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, जब हमने डाइस को या हमने क्वीन को 2 बार जब हमने उसको टॉस किया, 2 बार थ्रो किया, तो वहाँ पे जो इसको कहते हैं हम सैम्पल स्पेस, यानी सारे आउटकम्स लिखना, फिर उन आउटकम्स में देखना कि हमारे इवेंट को कितने फेवर करते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट रखता हूँ, तो वो आप, हियर आर द असाइनमेंट्स, I hope that you will do it at your end.